राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। किमाड़ी, लियारी, आईए चंद्रगर रोड, सदर एम जिना रोड, बंच रोड, सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बादल बरस पड़े हैं। ट्रेडी स्ट्रीट, गुरु मंदिर, तीन हट्टी, जहांगीर रोड, जमशेद रोड पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मानसून बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। कराची में एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। किमाड़ी, लियारी, आईए चंद्रगर रोड, सदर एम जिना रोड, बंच रोड, सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बादल बरसे हैं। ट्रेडी स्ट्रीट, गुरु मंदिर, तीन हट्टी, जहांगीर रोड और जमशेद रोड पर भी बारिश हुई है। जल थलेख हो गया है। इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं उनमें गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, धुराजी, अबुल हसन इस्फहानी रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती और उसकी तस्हीह दोनों लाडले के हक में की गई हैं। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि गलती लाडले के हक में और गलती की तस्हीह की भी लाडले के हक में की गई। इस खुली नाइंसाफ़ी का कैसे जवाब पेश करेंगे। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि यह भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। चीफ जस्टिस साहब, आप ये क्या कर बैठे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सिर्फ एक सवाल पूछा। इन्होंने अदालतों को बुरा भला कहा, धमकियां दी। माहिरीन भी कह रहे थे इन्होंने गलत काम किया। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ज़िमनी इलेक्शन हराने की कोशिश की गई। किसी से दुश्मनी नहीं, हर एक से बात कर सकते हैं, लेकिन चोरों से बात करें तो माशरा आगे नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का मुतालबा कर दिया। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर हरबा इस्तेमाल किया गया हमें हराने का। पहले तो एक गैर आनी तौर पे उसको हमजा को बिठा दिया गया पंजाब का वज़ीर आला, उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं थी। और जो सबसे शर्मनाक रोल था वो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके नून लीग के साथ या हमजा के साथ पूरा मिलके इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। लिहाजा मेरी नंबर 1 डिमांड ये है कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। पहली चीज़ तो मेरी ये है कि हमने अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पूरी तरह इस मुल्क की जो हम इस बुरान से निकालेंगे पूरी तरह उनकी हम मदद लेंगे। ये इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वो की बात थी। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था एक जगह हमें बता दो कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है। बस ये चाहता। क्योंकि पार्लियामेंट्री हेड ने फैसला किया था और परवेज लाई जीत गया था। अब कानून के अंदर वाज़े सबको है, किसी वकील से पूछ लें कि किसी सूरत ये जो ये कह रहे थे वो गलत था कि पार्टी हेड का नहीं फैसला था, यानी चौधरी शुजात का फैसला नहीं था। एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया बुरा, कोई अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना, यानी धमकियां देना। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अगर आपके घर का कोई डाका मार ले और आप कहें जी आप उससे बात करें, आप क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर देते, तो वो तो सारे डाके मारने शुरू हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 19वीं तरमीम पास न करने पर 18वीं तरमीम ख़त्म करने की धमकी दी गई थी। मानते हैं हम धमकी में आ गए। शायद उस वक्त की अपोजिशन जुडिशल एक्टिविज़म से खुश थी। हमारा काम आइन बनाना, अदलिया का काम तशरीह करना है। जुडिशल रिफॉर्म्स तक जमहूरियत के सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस हाउस को, वक्त का वजीर आजम को, वक्त का वजीर कानून को धमकी दिया गया कि 19th अमेंडमेंट पास करे, वापस हमें अपना अख्तियारात दो,
वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। मानता हूं कि यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। उस वक्त का ऑपोजिशन शायद इस किस्म का जुडिशियल एक्टिविज्म से खुश था। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। इस हाउस का जिम्मेदारी है कि हम पार्लियामान का रोल का दिफा करें। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। जमहूरियत का सफर है, वो सफर नामुकम्मल होगा जब तक हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करें। तालबा करता हूं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे, हम कानून साजी करें। पार्लियामान पे, हमारा स्पीकर के रूलिंग्स पे आला अदलिया फैसला सुनाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर उनको पूरा का पूरा जजेस को बिठा के फैसला सुनाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कहीं सुखम है तो कानून साजी होनी चाहिए। इमरान खान के बयानिए को ज़मीन बोस कर चुके, वो अब अपनी सियासत की फ़िक्र करें। चंद दिन के मेहमान पंजाब हुकूमत की भी खैर मनाएं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालती हवाले से जो खराबियां सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अदलिया पर एतमाद मुतासर हो रहा है बहुत से फैसलों पर, अब अगर कानून में कहीं सुकम है या कोई कमजोरी है तो उस हवाले से कानून साजी करना, इस पर हमारी राय। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से फिर एक चीज उठती है तो ये 2 दिन का गुबार है, फिर बैठ जाएगा। और जब हम मैदान में आएंगे इसके खिलाफ तो पहले भी हमने उनको जबरदस्त किया है और अब भी जबरदस्त कर देंगे। कभी आप कहते हैं हम खाता है तो खत झूठा निकलता है, फिर कहते हैं मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं तो मुझे कौन कत्ल कर रहा है। तो मैंने तो ये बात कही जलसे में कि तुम्हें कौन कत्ल करेगा, क्यों कत्ल करेगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना में पंजाब में गवर्नर राज लगाने पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल करना लाजमी है। ना मानने की सूरत में 10 रोज़ बाद अमल दरामद हो जाएगा। अगर वज़ीर दाखिला को पंजाब जाने से रोका जाएगा तो गवर्नर राज लगेगा। सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रखकर इंतखाबात मुमकिन नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है फॉर एमरजेंसी एंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर राज, तो प्रेसिडेंट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन वी हैव टू एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नहीं करेगा तो 10 दिन बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कैबिनेट में भी जो है वो डिस्कस हुआ है और वो डिस्कस इस तरह से हुआ है कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक़ ये कहती है कि हम उसे सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे, तो ये काफ़ी जवाज़ है कि फिर उस सूबे में जो है वो इम्पोज किया जाए गवर्नर। सर अमल की बात है। एक ये है कि ये अमाउंट्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट दी फेडरेशन, तो उसके लिए आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है मैंने उसकी निशानदेही की है, उसके ऊपर हम गौर भी कर रहे हैं। कैसे मैं दूध दे रहे थे वफाक जो है वफाकी हुकूमत के अपने अदारे हैं। वफाकी हुकूमत उन अदारों की वजह से हर जगह पे मौजूद है और वफाकी अदारे बाज़ अदारे इतने बड़े अदारे हैं कि वो उनका बजट भी जो है वो बाज़ सूबों से जो है वो ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबों का इख्तियार है, लेकिन वो भी अंडर दी पॉलिसी ऑफ अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री है। मौजूदा हालात में भी हुकूमत अपनी मदद पूरी करेगी? नहीं, देखें, हुकूमत पूरी करने से मुराद ये है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कोई भी इलेक्शन का खुद से फैसला नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम फैसला करें और हम कौमी असम्बली डिज़ॉल्व कर दें तो क्या फिर हम इन सूबाई हुकूमतों के मुताबिक इलेक्शन करें? मामला ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासतदान जो है वो बैठ के तय करते हैं। जवाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह रूल्स पढ़ लें कि किन हालात में गवर्नर राज लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। नून लीग अहमकाना पॉलिसी पर गामजन है और अजीब फैसले कर रही है। अब हमें फैसला करना है कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लाना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना कोई बड़ा मसला नहीं, कल का फैसला तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दबाव का सामना किया। वह इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे।
वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहने वाले गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, ये शौक़ भी पूरा कर लें। गवर्नर राज 2 घंटे तक भी बरकरार नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह जान लें, अब अवामी राज आ चुका। आसिफ जरदारी नवाज लीग के नए ताहयात लीडर बन गए। अब जो नून लीग के नए ताहयात लीडर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। उनके मशवरों के ऊपर नून लीग ना सिर्फ जो है वो जलील और रुसवा हुई है बल्कि खवार भी हो गई। राना सनाज के होते नून लीग को किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ाना आके एक ऐसा किस्सा छेड़ देते हैं जिससे इनके लिए खुद ब खुद कोई ना कोई नई से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एक तरफ कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, दूसरी जानिब आके कहते हैं नहीं हम गवर्नर राज लगाएंगे। आप इनको ये बताना चाहते हैं ये 90 की दहाई नहीं है। आप ये गवर्नर राज का भी शौक पूरा करना चाहते हैं, ये शौक भी पूरा कर लें। ये 2 घंटे भी सस्टेन नहीं कर सकता। राना सनाज जैसे लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि ना सिर्फ जलीलो रुसवा होना है बल्कि नाक से लकीरें भी निकलवानी है। तो इनको ये वाजे करना चाहते हैं कि यहाँ गवर्नर राज अब नहीं लग सकता, ना उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर इमरान खान का अवामी राज लग चुका है। वफाक की वज़ारत दाखिला के मुताबिक पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से किसी किस्म की कोई समरी तैयार नहीं हुई। वज़ारत दाखिला ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि गवर्नर राज लगाने की समरी तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जैसे हुक्म मिलेगा समरी तैयार हो जाएगी। अहम हुकूमती अहदेदार ने दावा किया है कि राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म को गवर्नर राज लगाने से मुताल्लिक तजवीज़ दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना था कि गवर्नर राज या इस किस्म से मुताल्लिक इक़दाम पर फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। लीगी रहनुमा तारट कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाना ज़िद नहीं थी बल्कि इस्तदा थी। नए वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुतादिद कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पता नहीं ये हुकूमत कर सकेंगे या नहीं, वक्त के साथ हिकमत अमली तय करेंगे। वो मीडिया से बात कर रहे थे। फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी। हमने अदालतों के सामने हमेशा सरे तस्लीम खम किया है। दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे कि डिप्टी स्पीकर बैठता, वो रूलिंग देता। काफ़ी कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। एक जुडिशल वज़ीर आला के खिलाफ, जुडिशल वज़ीर आला पता नहीं कितनी देर हुकूमत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वक्त के साथ ऑब्वियसली इस पे कोई हतमी राय कायम की जाएगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को हल्फ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए। राना सनाउल्लाह की हवाइयाँ पहले ही उड़ गई हैं। मोनिस इलाही ने राना सनाउल्लाह की जानिब से गवर्नर राज की धमकी के जवाब में ट्वीट किया और कहा, गवर्नर राज के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था उसका हिसाब देना है। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि इस वक्त मुल्की हालात को सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। मौजूदा हालात में वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि मुल्क के मामलात बग़ैर किसी रुकावट के चल सकें। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि सियासतदान ऐसा तबका है जो आवाम को सही सिमत पर लाने की सलाहियत रखता है। गरीब आदमी को IMF, वर्ल्ड बैंक के सबक ना सिखाएं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। पहली मरतबा पाकिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस आया है कि मुल्की मईशत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। इख्तियारात रखने वाले तमाम लोग एक एजेंडे यानी मईशत को ठीक करने के लिए सोच विचार करें और इसका अमली हल निकालें।
اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بہتر تعلیم اور روزگار نہ دیں تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں بہتر سہولیات کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ ملک کی معاشی ترقی کا انحصار اس کی پالیسیز پر ہوتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے مخاطب تھے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 2/3 آبادی نوجوانوں کی ہے، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہتر تعلیم، صحت اور روزگار نہ دیا تو پھر اس کے ہماری معیشت پر ہی نہیں، ہماری سیاست اور معاشرت پہ بھی تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ اگر سکڑ رہے ہوں گے اور ان ترقیاتی بجٹس کے اندر جو سماجی شعبے ہیں ان کے لیے خاطر خواہ وسائل فراہم نہیں کیے جائیں گے تو ہم کبھی بھی ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پارلیمنٹیرینز کا یہ فرض ہے کہ جب وہ بجٹ بناتے ہیں، بجٹ کو منظور کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کے ہاتھوں گرفتار صوبائی اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حلیم عادل شیخ کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے جب وہ اپنے خلاف جعلسازی اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں بیان ریکارڈ کرانے اینٹی کرپشن جام شروع پہنچے تھے۔ حلیم عادل شیخ اور دیگر افراد کے خلاف تھانہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں 63 ایکڑ اراضی جعلسازی سے نام کرانے اور اس پر 1991 میں زرعی بینک سے قرضہ لینے کا مقدمہ درج ہے۔ حلیم عادل شیخ کو محکمہ اینٹی کرپشن ایسٹ کے پاس حوالات نہ ہونے کے باعث تھانہ عزیز بھٹی پولیس کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں مسائل ہم سب کی کوتاہی کا نتیجہ ہیں، سب ہی قصوروار ہیں۔ جب کام شروع کیا تو شہر میں نئے مسائل کھڑے ہو گئے، عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں، کوئی کرکٹ میچ نہیں، جیت کر اگلے دن نعرے لگانا شروع کر دیں۔ وہ FPCCI میں گفتگو کر رہے تھے۔ پرابلم یہ ہو گیا کراچی میں، وی آر اسٹل پلاننگ فار دا پاسٹ۔ واٹ وی ہیو ڈن اوور دا ایئرز، وی آر اسٹل پلاننگ ٹو میک تھنگز ایٹ لیسٹ کم ٹو دا پریزنٹ، فیوچر کو تو چھوڑیں۔ سو آئی ڈونٹ نو واٹ دس ورڈ از، پلاننگ تو نہیں ہوئی ہے۔ اس کو خراب کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے۔ گورنمنٹ آبویسلی بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ از دی پرائمری ایجنسی رسپانسبل۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط کام نہ کرنے دیں۔ دیٹ از وائی دا پیپل ووٹ اس ان۔ A lot of people talk about devolution. I am, obviously being a Democrat, میں devolution کی بہت زیادہ بات کرتا ہوں, but then you should have some kind of accountability also جو کہ lack کرتی ہے with devolution. Planning کے اوپر اتنے ہمارے کورٹس کی آ جاتی ہیں ایشوز کہ یہ آپ ان کی مرضی سے پلان کریں جیسے وہ چاہیں. ویری ریسنٹ فیمس نسلا ٹاور کیس, اور وہ اس حکومت کی نہیں تھی غلطی, اس پہ آپ نے 14 منزلہ عمارت گروا دی. بڑی اچھی سائٹ ہے وہ, ادھر جا کے دیکھتے ہیں, جب جاتے ہیں ادھر بڑھتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے وہاں. لیکن یہ کانسیپٹ عجیب ہو گیا ہے کہ یہ فتح کر دیا, کو پتہ نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ میں جیت گیا یہ ہار گیا, اور اگلے دن ہار گیا تو اگلے دن کو یہ آپ اس ملک کے 20-22 کروڑ لوگوں کے عوام کی بات کر رہے ہیں.